Hey everyone, welcome back to your channel name. आज हम बात करेंगे नीट के बारे में और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। So let's get started. To start, let's talk about physics, एक ऐसा सब्जेक्ट जो अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, but trust me, it's all about understanding the fundamental principles. अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं तो फिजिक्स आपको मुश्किल नहीं लगेगा। नाउ जब हम नीट फिजिक्स में हाई यील्ड चैप्टर्स के बारे में सोचते हैं तो मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर्स आपके ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करने में मदद करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन व्हाई ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। हर चैप्टर का अपना एक यूनिक सिग्निफिकेंस है जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एनहांस करता है। मैकेनिक्स फॉर इंस्टेंस आपके फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग की नींव है। कॉन्सेप्ट्स जैसे किनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी और रोटेशनल मोशन सिर्फ नीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स समझने में मदद करते हैं। ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स में भी काम आएंगे। नेक्स्ट वी हैव हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये एक ऐसा एरिया है जहां से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपको हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स लॉज और गैसेस का बिहेवियर समझ में आता है। ये टॉपिक्स आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस समझने में भी मदद करते हैं, जैसे कि हाउ इंजन्स वर्क और हाउ रेफ्रिजरेटर्स कीप थिंग्स कूल। रिमेंबर, नीट में आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, सो फोकस ऑन द व्हाई बिहाइंड द इक्वेशंस। ये समझना जरूरी है कि इक्वेशंस कैसे डिराइव होती हैं और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। नाउ लेट्स शेड सम लाइट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स के एक इंटरेस्टिंग एरिया है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। आपको कॉन्सेप्ट्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स आपको नॉट जस्ट नीटी में बल्कि फ्यूचर स्टडीज और रिसर्च में भी काम आएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, इसलिए नीटी में इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फाइनली वी हैव ऑप्टिक्स। फिजिक्स की ये ब्रांच लाइट के बिहेवियर के बारे में है और ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। लिटरली लाइट के बिहेवियर को समझना आपको वेरियस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप्स और एंडोस्कोप्स को समझने में मदद करेगा। इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको टॉपिक्स जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज और द ह्यूमन आई की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये टॉपिक्स आपको नॉट जस्ट एग्जाम्स में बल्कि रियल लाइफ में भी काम आएंगे। बट हियर्स द थिंग अबाउट फिजिक्स, सिर्फ फॉर्मूलाज याद करना काफी नहीं है। आपको इन कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना होगा। नीट ये देखना चाहता है कि क्या आप इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग आपको फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करेगी। सो आप ये कैसे करेंगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितने ज्यादा हो सके नीट लेवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये आपको एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप्स से फेमिलियर कराएगा। और याद रखें, जितना ज्यादा आप फॉर्मूलाज के पीछे का व्हाई समझेंगे उतना ही आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटर इक्विप्ड होंगे। ये अप्रोच आपको नॉट जस्ट नीटी बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल बनाएगी। सो गेट रेडी, स्टे फोकस्ड and dive deep into these important chapters. फिजिक्स को अपना दोस्त बनाइए और देखें कैसे आपका कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों इंप्रूव होते हैं। और याद रखें, जितना ज्यादा आप फॉर्मूलाज के पीछे का व्हाई समझेंगे उतना ही आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेटर इक्विप्ड होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री, एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनके इंटरैक्शंस के बारे में है। यह सब्जेक्ट आपको दुनिया को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझने का मौका देता है। नीटी के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी प्रिपरेशन के 3 पिलर्स हैं। इन तीनों ब्रांचेस को अच्छे से समझना जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अक्सर स्टूडेंट्स को डर लगता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स से भरा होता है, बट इट्स नॉट एज इंटिमिडेटिंग एज इट सीम्स। अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ें और कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म्स को समझने पे फोकस करें। ये आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजीली समझने में मदद करेंगे। एक बार जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को टैकल करना इजी हो जाता है।
ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। रिमेंबर, नीटी आपकी रिएक्शन पैथवेज और स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी के रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना पसंद करता है। ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी टेस्ट करता है। नेक्स्ट अप वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ब्रांच थोड़ी थियोरेटिकल हो सकती है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की ये ब्रांच इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में है। ये आपको एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में डिटेल्ड नॉलेज देती है। टॉपिक्स जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक ट्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे ध्यान दें। यह सब कॉन्सेप्ट्स आपको नीटी में हाई स्कोरिंग बनाएंगे। यह कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स के केमिकल फाउंडेशंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें समझने से आपको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी बेटर समझने में मदद मिलेगी। फाइनली वी हैव फिजिकल केमिस्ट्री, जो उन प्रिंसिपल्स के बारे में है जो केमिकल रिएक्शंस और मैटर के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ये ब्रांच आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना सिखाती है। थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल किनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ के हाई यील्ड एरियाज हैं। इन टॉपिक्स के थरोली पढ़ें। अगेन, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को समझने पे फोकस करें, क्योंकि नीट अक्सर इस सेक्शन में इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी एनहांस करेगा। फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री में भी सिर्फ रिएक्शंस और फॉर्मूलास याद करना काफी नहीं है, आपको इन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। इट्स अबाउट अप्लाइंग योर नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी टेस्ट करता है। सो मेक श्योर आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। ये आपको एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट सिखाइएगा। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो अपने टीचर्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज से मदद लेने से न घबराएं। ये आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाएगा। रिमेंबर, कंसिस्टेंट एफर्ट और राइट गाइडेंस से आप केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। And now we arrive at biology, the heart and soul of the NEET exam. This subject is vast and intricate, but with the right focus you can master it. चूंकि NEET aspiring medical professionals के लिए एक टेस्ट है, तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि बायोलॉजी का वेट ज्यादा है। बायोलॉजी के बिना मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना मुश्किल है। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर्स आपको नीटी में हाई स्कोर करने में मदद करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह चैप्टर आपको ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स को समझने में मदद करता है। यहाँ आप ह्यूमन बॉडी की वर्किंग्स के बारे में सीखें, फ्रॉम द सेल्यूलर लेवल ऑल द वे टू ऑर्गन सिस्टम्स। यह नॉलेज आपको क्लिनिकल सिनेरियोज को समझने में भी मदद करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। इन सिस्टम्स के फंक्शंस और इंटरैक्शंस को समझना क्रूशियल है। रिमेंबर, नीट अक्सर इन सिस्टम्स से रिलेटेड क्लिनिकल सिनेरियोज देता है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के पीछे का वाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी एनहांस करेगा। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये टॉपिक्स आपको लाइफ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करते हैं। यह इंटरेस्टिंग फील्ड हेरेडिटी, वेरिएशन और एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के ये प्रिंसिपल्स के बारे में है जिन्होंने लाइफ ऑन अर्थ को शेप दिया है। ये टॉपिक्स आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स और एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को समझने में भी मदद करते हैं। इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स, मोलेकुलर जेनेटिक्स और मैकेनिज्म्स ऑफ एवोल्यूशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स आपको जेनेटिक इनहेरिटेंस और वेरिएशन को समझने में मदद करते हैं। नीट अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो आपकी इन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अप्लाई करने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस। यह आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी टेस्ट करता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक और इम्पोर्टेंट एरिया है। यह टॉपिक्स आपको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करते हैं। यह सेक्शन ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के इंटरैक्शंस के बारे में है, जिसमें इन टॉपिक्स जैसे इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज शामिल हैं। ये टॉपिक्स आपको एनवायरमेंटल चैलेंजेस और सॉल्यूशंस को समझने में मदद करते हैं। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ पर उसके इम्पैक्ट को लेकर बढ़ती चिंताओं के साथ नीट इस एरिया पर ज्यादा फोकस कर रहा है। ये टॉपिक्स आपको ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज को समझने में मदद करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट्स की वर्किंग्स के बारे में है। ये टॉपिक्स आपको प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने में मदद करते हैं। टॉपिक्स जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन्स और ट्रांसपोर्टेशन ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट हैं कि प्लांट्स कैसे फंक्शन करते हैं।
ये नॉलेज आपको प्लांट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। नीटी अक्सर प्लांट फिजियोलॉजी को ह्यूमन सिस्टम से लिंक करता है, जिससे लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस हाईलाइट होती है। ये आपको इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करता है। फाइनली, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस को कम न समझें। ये टॉपिक्स आपको लाइफ की वास्ट डिवर्सिटी को समझने में मदद करते हैं। हालांकि ये ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन हर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर फोकस करने से ये सेक्शन मैनेज करना इजी हो जाता है। ये आपको कंपैरेटिव एनालिसिस स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। रिमेंबर, नीटी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिनमें आपको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना होता है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। नीटी बायोलॉजी को कॉन्कर करने की ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स और उनके एप्लीकेशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ये आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। सिर्फ रूट मेमोराइजेशन पर डिपेंड न करें। यह आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन और एप्लीकेशन स्किल्स डेवलप करने में मदद करेगा। इंस्टेड, नॉलेज की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने पर फोकस करें और फिर उस नॉलेज को वेरियस सिनेरियोज में अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें। यह आपको नीटी में सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। जैसे कि आप अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, याद रखें कि यह सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि समझने के बारे में है। It's about developing a deep understanding of the underlying concepts and their practical applications. Physics, chemistry, or biology के fundamental principles में strong foundation बनाएं और फिर उन principles को problem solve करने के लिए apply करने की practice करें regularly. Remember, एक medical professional बनने की journey challenging है, but it's also incredibly rewarding and fulfilling. Stay focused, stay motivated, and never stop learning new things. और सबसे important बात, खुद पर और अपनी succeed करने की ability पर believe रखें. Good luck with your NEET preparation, and I hope to see you all succeed brilliantly in your exams.